जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार का संतुलन वापस बनाया। आज हम सुनेंगे उनके पांचवें अवतार वामन अवतार की कथा, जहां भगवान ने छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लेकर एक शक्तिशाली असुर राजा के अहंकार को झुका दिया। त्रेतायुग का समय था। असुरों के राजा महाबली अत्यंत पराक्रमी और दानी थे। उनके पराक्रम के आगे देवता भी कांपते थे। उन्होंने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि में धर्म था, दया थी, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु धर्म की रक्षा कीजिए, बलि का अहंकार नष्ट कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। इस बालक का नाम था वामन। छोटा शरीर, तेजस्वी मुख और सिर पर जटाएं, लेकिन उसकी आंखों में दिव्यता चमक रही थी। अदिति ने पहचाना, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में एक विशाल यज्ञ आरंभ किया था, ताकि वह स्वर्गलोक पर स्थायी अधिकार पा सके। सैकड़ों ब्राह्मण, यज्ञ वेदी और राजमहल में अपार वैभव था। तभी वहां आया एक छोटा ब्राह्मण बालक। सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसकी चाल में शांति थी, मुख पर प्रकाश। राजा बलि ने उठकर कहा, स्वागत है ब्रह्मचारी, बताइए आप क्या चाहते हैं। वामन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने हंसते हुए कहा, बस 3 पग, यह तो छोटा दान है। ठीक है, दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य ने चेताया, राजन, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यही स्वयं विष्णु है। परंतु बलि ने कहा, यदि विष्णु भी स्वयं मांग रहे हैं तो देना मेरा सौभाग्य है, और उन्होंने जल अर्पित कर वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने वचन पूरा किया, वामन का शरीर विराट रूप में फैल गया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में आकाश को, और फिर गूंज उठी वाणी, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा सर्वस्व तो आपका ही है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया, हे बलि, तुमने अहंकार नहीं विनम्रता चुनी है। मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, और मैं स्वयं द्वारपाल बनकर रहूँगा। इसी कारण आज भी बलि के द्वार पर स्वयं विष्णु पहरा देते हैं। और यह कथा सिखाती है, सच्चा बल दान में है, ना कि अभिमान में। जब भी हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता अपनाते हैं, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा, जहाँ एक छोटे से कदम ने दिखा दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपने वचन पर अड़िग रहे। दोस्तों, अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पौराणिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक रोज पहुँचती रहे। जय श्री विष्णु।